हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी कुछ ज़मीन है, आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, जो चाहिए कीजिए, चाहे खानका के काम में इस्तेमाल कीजिए, चाहे अपने पास रख लीजिए। हजरत ने तोहफा कबूल कर लिया। अब उस ज़मीन से होता क्या था, उस ज़मीन के पैसे से खानका के निज़ाम चलते थे, मगर कब्जा गैंग आ गई, कब्जा पार्टी आ गई, उन्होंने आकर कब्जा कर लिया उस जमीन पर। अजीजो जरा गौर से सुनना, जब इन्होंने कब्जा कर लिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जमीन पर कब्जा हुआ, तो फिर मुकद्दमा अदालत में पहुंचा। अदालत में जब मुकद्दमा पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन से काजी साहब ने कहा, जज साहब ने कहा सबूत पेश कीजिए कि ये जमीन आपकी है। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाइए, कोई सनद, कोई रजिस्ट्री, कोई पेपर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया सुनो, हमें कागज की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जमीन के किसी एक टुकड़े के मालिक नहीं, अल्लाह ताला ने हमें सारी कायनात का मालिक बनाया है। और साहब मैं इससे भी आगे की बात अगर बता दूं, अल्लाह ने अपने वलियों को सिर्फ दुनिया की जमीन का ही मालिक नहीं बनाया, अल्लाह ने जन्नत की जमीन का भी मालिक बनाया है। अब कोई आपसे कहे कि साहब आपके मौलाना तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए, तो मैं तुम्हें इतनी मजबूत दलील सुना के जाऊंगा, बुरहान कांटे से कटेगी नहीं। अल्लाह ताला का कुरान पढ़ो, रब का ऐलान सुनो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ईमान वाले, नेक अमल करने वाले, ये जो सालिहीन है ना, अल्लाह फरमाता है मैंने इन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। जन्नतुल फिरदौस का वारिस। जन्नत के कई दर्जे हैं, जन्नतुल मावा, जन्नतुल नईम, मगर सबसे आला दर्जा जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, सबसे आला जन्नत का दर्जा क्या है? जन्नतुल फिरदौस। हुजूर ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो ना, तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। और हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमारे मरहूम को आला मकाम अता फरमा। ये आला दर्जा है जन्नत का। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जगह है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस वही जगह है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मैंने अपने औलिया को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। वारिस किसे कहते हैं? अल्लाह की कोई औलाद तो है नहीं, न बेटा न बेटी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो वो अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा, ना वो किसी से पैदा, ना वो किसी की औलाद, ना उसकी कोई औलाद। यहां औलाद वारिस बनती है ना, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, तो अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत का वारिस औलिया को बना दिया। और जो वारिस होता है आप जानते हैं वो मालिक होता है। विरासत में जो मिलता है फिर उस पर मालिकाना हक होता है। सैयद साहब क़िबला वो चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में बांटे, वो तो मालिक है। ऐ लोगों यही तो वजह है इमाम हुसैन जन्नत के मालिक हैं, जिसे चाहे जब चाहे यूं ही अता कर दे, यूं ही जन्नती बना दे।
और तारीख ने देखा अल्लाह ने जिन्हें वारिस बनाया वो चाहते हैं तो यूं ही दे देते हैं, चाहते हैं तो बेच देते हैं। दजला के किनारे पे बैठकर एक कलंदर जिसका नाम हजरत बहलोल दाना रेत के घरौंदे बनाकर दजला के किनारे बादशाह की बीवी को जन्नत के जो महल बेच रहा था, कौन था? उसी जन्नत का वारिस था। ऐसे ही थोड़ी बेची जा रही थी जन्नत, अल्लाह ने वारिस बनाया है तो बेच रहे थे, उनका अपना माल है, बेचे या ऐसे ही दे दें। मेरे इमाम फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। और फरमाते तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तू तो अपनी उस पर खुश रहे, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। भैया हमारी जन्नत, हमारे वारिस, हमारे पास मालिक, हमारा मामला है, तू क्यों परेशान है। हम कभी ख्वाजा के आस्थाने पे जाकर ख्वाजा को फरियाद सुना देंगे, वहां से काम हो जाएगा। कभी गौसे पाक की बारगाह में उनको वसीला बना लेंगे, वहां से काम हो जाएगा। हमारे पास बड़े रास्ते हैं, तू सोच तेरे पास नहीं है रास्ते, तेरा बड़ा मामला खराब है। जहन करीब कीजिए, बात क्या चल रही थी जरा गौर से सुनिए। अब भाई फरमाते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन के हम तो पूरी दुनिया की जमीन के मालिक हैं, हमें क्या कागज की जरूरत। जज साहब बोले कि बात तो आपकी सही है, मगर हजरत ये अदालत है और अदालत में तो सबूत चाहिए, तो यहां तो कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, या कोई गवाह हो। आपने फरमाया गवाह भी कोई नहीं है, कागज भी कोई नहीं है, अब बताओ जज साहब। जज साहब बोले अगर ऐसा नहीं है तो फैसला तो जाहिर है उसके हक में जाएगा जिसने कब्जा कर रखा है। अब आपको लुत्फ आएगा, बात सुनिए। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जज साहब अगर बात गवाहों की है, अगर बात सबूत की है, गवाहों की है, फरमाने लगे, फिर मैं ऐसों को क्यों गवाह बनाऊं जो वक्त पे झूठ बोल देते हैं, गवाहियां जिनकी बिक जाती हैं। फरमाने लगे जज साहब अगर गवाही की बात है तो मैं कोई आदमी, कोई इंसान अपनी गवाही के लिए नहीं लाऊंगा, बल्कि इतना कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो वो जमीन जिसको लेकर ये सारा मामला है, वो जमीन गवाही दे देगी कि उस जमीन का मालिक कौन है। तो फिर हम झूठे गवाह नहीं रखते जिनकी गवाहियां बिक जाती हैं। फरमाते हैं अगर बात ऐसी है तो जमीन, जो जिस जमीन पे सारा इख्तिलाफ है, वही जमीन गवाही दे देगी। जज साहब हैरान, उधर से कब्जा पार्टी भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। जज साहब बोले उस पार्टी से कि बताओ क्या ख्याल है। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जमीन गवाही दे। हाँ, बोले अगर जमीन ने गवाही दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपको दे देंगे। तो कहा ठीक है, फिर वक्त मुकर्रर कर लो। वक्त मुकर्रर किया गया, फला दिन फला वक्त। हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं आ जाइएगा काजी साहब, इन सब लोगों को लेकर आ जाइएगा, हम आ जाएंगे, गवाही दिलवा देंगे, बात खत्म। दिन तय हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया। अब शहर में खबर भी फैल गई, बहुत लोग जमा हो गए। भाई चलो तो सही, दावा बहुत बड़ा हो गया, चलकर देखें तो जरा। सारे लोग जमा हो गए, इसीलिए तो कहते हैं ना हम अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, खाली अल्लाह 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 अल्लाह, जो देगा अल्लाह देगा, जो देगा अल्लाह देगा, जो मांगो अल्लाह से मांगो, जो मांगो अल्लाह से मांगो। इससे काम नहीं चलता भाई। अल्लाह ने ही हमें रास्ते दिए हैं कि मेरी बारगाह में आना हो तो ऐसे मत आना मुंह उठा के, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात क्या। मेरी बारगाह में आना तो जरा वसीले तलाश करके आना, ताकि तू जैसा भी हो, मगर मेरी बारगाह में जिनको वसीला बना कर लाएगा उनके सदक़े में तेरा काम हो जाएगा।
अच्छा अजीब मामला है, हाथ में तस्बीह, दाना बराबर चल रहा है तस्बीह का, अल्लाह 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 अल्लाह, और इधर दुकान पे बैठे 1000 रुपए का सूट था और वहीं झूठ बोल के कारोबार भी हो रहा है, साथ में तस्बीह भी चल रही है, अल्लाह 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 अल्लाह। और अब नया स्टाइल निकला है लोगों का तस्बीह का, वो तस्बीह हाथ में होती है, हाथ दोनों पीछे होते हैं। ये कौन सा नया तरीका तस्बीह पढ़ने का निकाला है? चलते जा रहे हैं रास्ते में, हाथ पीछे है, तस्बीह पीछे चल रही है, दाने। तस्बीह देखकर मरऊब न हो ना किसी की, ये देखना अकीदा भी दुरुस्त है या नहीं है। बात तो हम सारी वही कर रहे हैं, अंदर का मामला खराब है, जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वक्त तय हो गया, टाइम फिक्स हो गया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा ठीक है आ जाना, जमीन से गवाही दिलवा देंगे। अल्लाह अल्लाह सारे शहर में चर्चा हो गया, लोग कसीर तादाद में आए, वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गए, काजी साहब भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी चल पड़े, आप भी उधर जा रहे हैं, सब आ गए। सबके बाद में हजरत पहुंचे। हजरत जब पहुंचे तो काजी साहब ने कहा अल्लाह वाले, ए बाबा फरीदुद्दीन आ गए, वक्त वही है जो तय किया गया था, चलिए जरा जमीन से गवाही दिलवाइए, जमीन अगर गवाही दे दे तो जमीन के मालिक आप हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है काजी साहब, लेकिन उसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या पड़ी है ज्यादा, मुझे न जमीन की कोई खास जरूरत है, न मुझे जमीन से कोई लगाव है, न मुझे मालो दौलत की कोई तमन्ना है। ए काजी साहब अगर आपको मामला सुलझाना है तो आप ही जाइए, जमीन के उस टुकड़े से कहिए जिसको लेकर सारा मामला है, जिसका मुकद्दमा है, आप जाकर कह दीजिए, आप जाकर बोल दीजिए जमीन बता दे तेरा मालिक कौन है। अल्लाह अल्लाह, काजी साहब हैरान, अल्लाह अकबर, आगे बढ़े। काजी साहब उस जमीन पे जाकर खड़े हुए और जाकर कहने लगे जमीन बता तेरा मालिक कौन है। जमीन के जर्रे जर्रे से आवाज आई, मेरा मालिकाना हक जो मुझ पर है वो किसी का नहीं, अल्लाह ने मालिक फरीदुद्दीन को बनाया है। अब भैया अल्लाह वाले तो जमीन से गवाही दिलवा के मामला क्लियर कर लिया करते थे, अब हम तो ऐसे हैं नहीं। हमारे यहाँ तो सालों साल लंबे खिंच जाते मुकदमे, जिसने कब्जा कर लिया, फिर कोई मिल रही है आसानी से। यहाँ तो वही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो फ्रॉड कर कर के लोग कमा रहे हैं, फिर खुद खा रहे हैं, औलादों को खिला रहे हैं, जान लीजिए ये 2 नंबर के पैसे। इधर तो मजाक कर रहे हो, समझ रहे हो बड़ा मजा आ रहा है, मगर कब्र में भी जाना है, बहुत ठुकाई होगी, आखिरत में हिसाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। यही पैगाम याद रखिए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तो हलाल खाइए, हराम से बचिए। हुजूर फरमाते हैं जो हराम खाता है ना और फिर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम से बचिए। एक तो वो जो 2 नंबर का पैसा कमा के उससे खाया, बच्चों को खिलाया, और एक वो भी कि जानते हो इसके पास 2 नंबर का है, ये सूद का काम करता है, ये चोरी करता है,
फिर भी उसके यहाँ जाके मजे से खा रहे हो। पकड़ यहां भी होगी जब तुझे पता है कि ये सूद का कारोबार करता है, इसकी कमाई हराम है, तो तू उसके यहां जाकर खाएगा तो तुझे हिसाब देना पड़ेगा। और इसी तरह से बदअकीदों के यहां जाके खाना या उन्हें बुला के खिलाना। असल में हमारी कौम का बड़ा मामला है, ये भी एक सानेहा है हजरत, बड़ा अलमिया है कि हमारी तवज्जो खाने पे बहुत है। खाने पे इतनी तवज्जो है, बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ला तब खाना, अकीका उसमें खाना। अच्छा जी आगे बढ़ो, बच्चे की खतना मुसलमानी उसमें खाना, दावतें चल रही हैं। हर साल बर्थडे उसमें खाना। आगे बढ़ो, वो जवान हुआ, शादी का वक्त आया तो मंडे में खाना, शादी में खाना, कई दिन तक खाना ही खाना। फिर वो मर गया तो उस दिन खाना, तीसरा दिन आया तीजे में खाना, दावतें चल रही हैं। 10वें में खाना, 20वें में खाना, 40वें में खाना, बरसी में खाना, खाना ही खाना, जब देखो खाना। और फिर खाने में भी रंग बिरंगी खाना, अलग अलग क्वालिटी का खाना, अलग अलग तहजीबी सकाफतों वाला खाना, किसका कम खाना, किसका ज्यादा खाना, किसके ज्यादा आइटम वाला खाना है। कितना खाना, अल्लाह के बंदो, बस खाना ही खाना क्या समझ लिया, बस खाने ही आयो। ऐ मुसलमानों याद रखो, जब आदमी ज्यादा खाता है तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शादी में गए, देखा यार आइटम तो बहुत सारे हैं, इधर चाउमीन है, इधर टिक्की है, इधर गुलाब जामुन है, इधर गाजर का हलवा है, आगे बढ़े तो फ्राई है, उसके आगे बढ़े तो नहारी है, उसके आगे बढ़े तो मियाँ कबाब लगे हैं, उसके आगे बढ़े तो बिरयानी है। इतने आइटम देखे तो एक तरफ से जब शुरू किया तो पेट तो भर गया, मगर कह रहे हैं ये भी चेक करके देख लूं, ये भी चेक करके देख लूं, ये भी टेस्ट करके देख लूं। आखिर तक खाते गए, परत पे परत जमती गई, परत पे परत जमती गई। जब यहां तक बिल्कुल फुल हो गया ना मामला, अब सांस नहीं आ रहा सीधा, अब परेशान है क्या करूं। अब तो उल्टे सीधे सांस, नमाज का टाइम हुआ तो मस्जिद में भी आए तो सांस थोड़ी आ रहा था, सीधे बजल्दी आकर नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सांस तो आ नहीं रहा ठीक से। तो देखो ज्यादा खाने ने एक तो तुम्हें परेशानी में डाला, दूसरा इबादत का लुत्फ खत्म हो गया। और फिर गड़बड़ हुई अंदर, मशीन पे लोड ज्यादा डाल दिया, ओवरलोड जब कर दोगे तो वो गड़बड़ाई, फूड पॉइजनिंग हो गई। अब डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है। क्या हो गया कि पता नहीं, शादी से जब से आया हूं तब से ऐसा हो गया। डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, फिर दवाई खा रहे हैं, तो ज्यादा खाने ने बताओ फायदा पहुंचाया या नुकसान? बोलिए, नुकसान पहुंचाया। मतलब ज्यादा खाना सारी चीजों का लुत्फ खत्म कर देता है, इबादत का, यानी हर काम से रोक देता है, आपको हर काम से रोक देता है। ऐ लोगों, यही तो मसला है, कौम खाने में उलझ गई, बाकी कामों से रुक गई। खाने में इतना उलझे, पढ़ना पढ़ाना भी भूल गए, बच्चों को पढ़ाना भी भूल गए, खाली जहन हो गए, पेट भर गए, पेट तो बड़े बड़े हो गए, दिमाग खाली हो गए। काश खाने पे तवज्जो कम की होती, पढ़ने पढ़ाने पे ज्यादा की होती, तो पेट बड़े न होते, दिमाग बड़े होते, इल्म होता, इल्म से आशना हो जाते। और फिर कौम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हम ऐसा बना देते कि वो दुनिया में जिधर जाते उनकी अजमतों के परचम बुलंद हो जाते। तो खाने में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। बदअकीदों के यहाँ मत खाओ, न उन्हें अपने यहाँ बुला के खिलाओ। सीधा सादा उसूल है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। मुझसे एक साहब कहने लगे, अभी कल फोन आया, कल की बात है, फोन आया, कहने लगे कि साहब वो जावेद अख्तर साहब के साथ में खाना खाया उन्होंने, तो इसमें क्या गलत हो गया? अब आप समझ गए होंगे। शमाइल साहब ने बाद में बोले जावेद अख्तर साहब के साथ खाना खाया।
तो क्या दिक्कत हो गई? मेरे भाई सीधा सा उसूल है, बस एक बात याद रखना, हम मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने एक उसूल मानते हैं, एक उसूल फॉलो करते हैं। वो उसूल क्या है? बरेली के ताजदार ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मेरे आला हजरत ने मिजाज दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा, उससे हमें गरज क्या, उससे हमें वास्ता क्या, उससे हमें काम क्या। जो मुस्तफ़ा से ताल्लुक नहीं बनाता, मुस्तफ़ा से जिसे प्यार नहीं, याद रखना जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बस सीधा एक सिंपल सा उसूल है, आपके लिए ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। आखिरी बातें अपनी गुफ्तगू की अब आप तक पहुंचाता हूं, जल्दी सुनिए, बात खत्म करते हैं। थके तो नहीं हो? मजा आ रहा है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकरीर करते हुए इस दौर में अगर लोग ये कह दें मजा आ रहा है तो दिल खुश हो जाता है। बड़े कम लोग मिलते हैं जो यार तकरीरें सुनते हैं। आजकल तो नाज शरीफ ज्यादा सुनते हैं लोग, है नहीं? अच्छा। तो आजकल तो हालात ये हैं कि लोग नात शरीफें ज़्यादा सुनते हैं। सुनना चाहिए, अच्छी बात है, हुजूर की नात है यार, बड़ा पुराना सिलसिला है ये नात का, नया सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला अगर इतनी अहमियत का हामिल ना होता, अरे भाई हुजूर के नात खानों में आप अगर गौर करें ना, ये सिलसिला कितना पुराना है, कितना पुराना है। सबसे पहले हुजूर की नात किसी और ने नहीं, अल्लाह ताला ने पढ़ी है। यौम मीसाक इसका शाहिद है, गवाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह का कुरान है ये, अल्लाह ने नात पढ़ी अंबिया की अरवाह के सामने। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें नबूवत और हिकमत से नवाजूंगा, किताब दूंगा, मगर याद रहे जब मेरा महबूब आएगा तो तुम मेरे हबीब पे दिल से कुर्बान हो जाना। ये बड़ा पुराना सिलसिला नात का, सुना कीजिए। मगर इस सिलसिले को समझने के लिए भी आपको तकरीर तो सुननी ही पड़ेगी। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह वालों की तालीम, अपने बातिन को पाक करें, यही तसव्वुफ है, अपने नफ्स को पाक करें। सरकारे गरीब नवाज ने यही तालीम दी, और अल्लाह वालों की तालीमात को हल्के में न लेना। अल्लाह वालों को बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई, बड़े मकाम मरातिब अता किए, बड़ी इज्जतों से नवाजा। आज लोग बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, अल्लाह के वलियों के बारे में न जाने क्या क्या कह देते हैं। वो तो कहते हैं कि ये तो मर के मिट्टी में मिल गए, वो तो गैरत का सौदा करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक कह जाते हैं माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। वो तो ये भी कह देते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कहिए माज़ल्ला। मगर सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा क्या, हम आशिकों का अकीदा क्या? हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। लाला नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लाला नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ये घराना है मेरे हुजूर का, ये खानदान है मेरे आका का। हुजूर ने उम्मत को बता दिया मेरे खानदान से प्यार करना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब हुजूर की अहले बैत में हम खास तौर पर पंजतन पाक की बात करें। हुजूर की अहले बैत क्या है? हुजूर के घर वाले माशाअल्लाह। अब रात के 2 बजे के बाद में
आप लोगों की बेदारी और समाते ये है कि 2 बजे माशाल्लाह ये नौजवानों की पूरी टोली आई है। बस बैठ जाओ जल्दी आप लोग। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे माशाल्लाह। अब तवज्जो मेरी तरफ करें और जुमले मेरे तवज्जो से सुने, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर करबला तक इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी सामने रखें। क्यों अल्लाह ताला ने इनकी अजमतों को, इनके मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद किया। ताजदार मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के नवासे इमाम हुसैन, बेशक ये मुस्तफा की आल है, मुस्तफा का खून इनकी रगों में मौजूद है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की सारी जिंदगी निगाहों के सामने रखो। तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने की है। बचपन मस्जिद नबवी शरीफ में गुजरा है। बचपन भी बड़ा लाजवाब गुजरा है हुसैन का। हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं, हुसैन का बचपन में भी कोई जवाब नहीं। हुसैन करबला में भी लाजवाब है, हुसैन मक्के में भी लाजवाब है, मदीने में भी लाजवाब है। गौर करो मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की अजमतें और अहले बैत का मकाम मर्तबा ताजदार मदीना ने ऐलान कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, ताजदार मदीना ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता मुमिना। ताजदार मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में रखेगा, अपने दिल में मेरी अहले बैत का प्यार रखेगा, इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से जाएगा, इसी मोहब्बत पर उसका खात्मा होगा, इसी मोहब्बत में अगर उसे मौत आएगी, मेरे आका ने फरमाया वो दुनिया से बाद में जाएगा, मौत बाद में आएगी, अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गुनाह तो हो जाते हैं, शैतान बहकाता है, गुनाह हो जाते हैं, मगर हुसैन की मोहब्बत जमानत देती है, तुम प्यार तो करो, मरोगे बाद में तौबा की तौफीक अल्लाह पहले अता फरमा देगा। और हम और आप मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। ताजदार मदीना वालिए कायनात का भी अपने आप से प्यार और मोहब्बत देख लो। मैंने कहा हुजूर की खानदान से, हुजूर की अहले बैत से प्यार करने वाले को मौत आएगी, उससे पहले अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देगा, उससे पहले उसे तौबा की तौफीक मिल जाएगी। वो मरेगा तो तौबा करके मरेगा, वो मरेगा बाद में तौबा पहले अल्लाह उससे करवा लेगा। अल्लाह ताला चाहता है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला दोज़ख में न जाए। अल्लाह की मंशा ये है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला जन्नत का हकदार बन जाए, हुसैन से प्यार करने वाला जन्नत में जाए। अल्लाहु अकबर। आका से प्यार करने वालों, अल्लाह ताला की मंशा तो ये है कि वो तुम्हें और मुझे जन्नत में भेजे। हुजूर की मंशा तो ये है हम जन्नत में जाएं, इसीलिए तो अल्लाह भी मेहरबान है, मुस्तफ़ा भी प्यार फरमा रहे हैं। अब सुनो जरा और आगे बढ़ के सुनो, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह है, ताजदार मदीना के अय्याम अलालत की बात कर लो। मेरे आका की तबीयत अलील है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, परवरदिगार ने खैरियत मालूम की, अल्लाह ताला ने महबूब का हाल मालूम किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब बताओ क्या हाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तो सब जानता है, परवरदिगार तो हर हाल से वाकिफ है, अल्लाह हर वक्त बाखबर है, परवरदिगार आलम हर हाल से वाकिफ, खालिक़े कायनात अपने बंदों के हाल से बाखबर, वो आलिमुल गैब व शहादा। तो अल्लाह ताला तो सब जानता था, नबी की तबीयत को भी जानता था, नबी के बारे में सब कुछ जानता था। परवरदिगार जब बाखबर था तो क्यों हाल मालूम किया। तो अब जरा अल्लाह ताला की बारगाह इज्जत व जलाल में, अल्लाह की बारगाह कुदरत में, आलम ख्याल में सवाल किया जाए, ऐ मौला जब तू सब जानने वाला है, तू मौला सब कुछ जानने वाला है, फिर तूने खैरियत मालूम की, हाल मालूम किस लिए किया। तो कुदरत का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो जब तुम्हारे यहाँ आपस में कोई
कोई बीमार होता है फिर तुम उसकी खैरियत मालूम करते हो, उसका हाल मालूम करते हो। वो हाल मालूम करने से अच्छा तो नहीं हो जाता, उसकी तबीयत ठीक तो नहीं हो जाती, मगर उसके दिल को सुकून जरूर मिलता है, दिल को इत्मीनान जरूर मिलता है। उसे लगता है कोई है मेरी फिक्र करने वाला, उसे लगता है कोई है मेरी परवाह करने वाला। जब तुम दुनिया में अपने किसी अजीज का हाल मालूम करते हो उसे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाता है मैं भी तो अपने महबूब की खुशी चाहता हूँ, मैं भी तो अपने महबूब के दिल की खुशी और उनके दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता सब कुछ हूँ, मगर इसलिए मालूम किया कि महबूब के दिल को तसल्ली मिल जाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद तसल्ली मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने खैरियत मालूम की महबूब क्या हाल है, गौर से सुनना ये बात क्या हाल है। ताजदारे मदीना वाली कायनात आपके मेरे आका ने अर्ज कर दिया मौला ए परवरदिगार तूने हाल मालूम किया है मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अर्ज करने लगे मौला मैं तकलीफ में हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तकलीफ कैसी, दुनिया से रुखसत होने वाले हो, हयाते ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला, ये तकलीफ है। तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, क्या ये तकलीफ है? तो ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया ए मौला ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मुझे अपनी तबीयत की तकलीफ नहीं है या अल्लाह, जिंदगी हयाते ज़ाहिरी के इख्तिताम की तकलीफ नहीं है। परवरदिगार मेरी तबीयत अलील है, इसकी तकलीफ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकलीफ क्या है? मेरे आका ने अर्ज कर दिया ऐ मौला मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ तो उम्मत की है। ऐ मौला मैं उम्मत के लिए तकलीफ में हूँ, उम्मत की फिक्र में तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या फिक्र है मेरे महबूब? मेरे आका ने अर्ज किया मैं अपनी उम्मत को लेकर फिक्रमंद हूँ। ऐ मौला मेरी उम्मत का क्या बनेगा? ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या होगा? या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी? अल्लाह ताला ने फरमा दिया ऐ महबूब गम न करो, ऐ महबूब फिक्र न करो, उम्मत की फिक्र है आपको, उम्मत के लिए गमगीन हो तो सुन लो मैं तुम्हारी उम्मत पर खास करम करूंगा, तुम्हारी उम्मत पर खास फजल करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है उसके जितने भी गुनाह हो, जितने भी ज्यादा उसने गुनाह कर लिए हो, अगर मरने से 1 साल पहले वो तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, उसकी सारी खताओं को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ मौला मौत का वक्त किसको मालूम है, किसको पता लगता है कि अब मरने में 1 साल बाकी है? कौन जानता है कि 1 साल के बाद में मौत आ जाएगी? या अल्लाह मेरी उम्मत को पता ही नहीं लगेगा कि मरने में अब कितना वक्त रह गया है, तो मौला 1 साल पहले तौबा कैसे करेंगे? या अल्लाह इसको आसान कर दे। अल्लाह ने करम फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया महबूब इसको और आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब 1 साल पहले नहीं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है उसके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, उसकी खताओं को बख्श दिया जाएगा। मेरे आका ने अर्ज किया मौला किसको मालूम 1 महीने के बाद में मौत आएगी? मौला और इसको आसान कर दे, या अल्लाह इस सौदे को और सस्ता कर दे। परवरदिगार ने फरमाया ऐ महबूब और आसान करता हूँ, आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है तो आपकी उम्मत से भी मोहब्बत है, आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान कर देता हूँ, अगर आपका कोई उम्मती मौत आने के वक्त में मौत आने वाली है, फरिश्ता रूह निकालने वाला है, रूह निकालने से कबल वो जो 1 लम्हा होता है, वो जो 1 सात होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया रूह निकलने से 1 लम्हा पहले भी अगर आपका कोई उम्मती तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया मरने से अगर 1 लम्हा पहले, 1 मिनट पहले, इतना सा पहले भी अगर किसी ने तौबा कर ली, अल्लाह फरमाता है गुनाहों को बख्श दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया मौला ऐ परवरदिगार है रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, जब मौत आती है बंदे की हालत बदल जाती है, जब मौत आती है बंदे की कैफियत बदल जाती है। कोई हॉस्पिटल में मरता है, कोई अचानक किसी हादसे में मर जाता है, ऐसी मौत आती है ना। कोई बीमारी के आलम में मरता है, कोई घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा पड़ा तड़प तड़प के मरता है, तो कोई अचानक किसी एक्सीडेंट में मर जाता है,
कोई हादसे की जद में आके मर जाता है, और कईयों को मौत ऐसी आती है, अभी बिल्कुल अच्छे थे, बात कर रहे थे कि एक लम्हे में मौत आ गई, पता ही नहीं लगा। आका ने अर्ज किया, मौला मौत के वक्त में हालत बंदे की बदल जाती है, उससे बोला नहीं जाता, उससे बात नहीं की जाती, उससे कलाम नहीं किया जाता, उसकी कैफियत बदल जाती है, फरिश्तों को देखता है, खाइफ हो जाता है, खौफजदा हो जाता है, वो फरिश्तों को देखकर खाइफ हो जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में आका ने अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार है मेरे मौला, जब मौत का वक्त आता है बंदे से बात तक नहीं की जाती, तो मेरा उम्मती जरूरी नहीं है मौत आने से पहले तौबा कर ले। या अल्लाह, ये भी हो सकता है कि मौत आ जाए वो तौबा ही नहीं कर पाए, ये भी तो हो सकता है, उससे बोला ही नहीं जाए। और आपने देखा होगा बाज लोग मरने वाले होते हैं, उनसे कहा जाता है कलमा पढ़ लो, वो देख रहे होते, बोलते नहीं, पढ़ते नहीं। बोलो, बात है नहीं ऐसी? कितने लोगों के साथ ऐसा मामला हो जाता है कि उनसे बात करते हैं, वो बोलते नहीं। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मौत आती है तो कैफियत बदल जाती है, मौत आती है तो हालत बदल जाती है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तो ये भी हो सकता है मरने के वक्त पे मेरे उम्मती तौबा न कर पाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब आपसे प्यार है तो आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान किया जाएगा इसको। और आसान कैसे किया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब इसको आसान इस तरह से किया जाएगा कि मौत आ रही है, फरिश्ता रूह निकाल रहा है, इधर जिस्म से फरिश्ते ने रूह निकाली है, आधी रूह जिस्म से निकल गई, आधी रूह निकलनी बाकी है। उस वक्त में बोला तो नहीं जाता। अल्लाह फरमाता है अगर बंदा बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, तब भी मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत फैजाने सरकार मोती आजम हुद, फैजाने हुजूर बस्ती बस्ती करिया करिया आज शरीयत। तो हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अगर जिस्म से रूह निकल रही होगी ना, आधी निकल गई होगी, आधी निकलने वाली होगी, जबान से बोला भी नहीं जा रहा होगा, अल्लाह ताला फिर भी ये करम करेगा कि दिल में अगर शर्मिंदा हो गए ना, दिल में अगर नादिम हो गए, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आमीन, सुभान अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ये एजाज अता करेगा, तौबा जरूर करेगा वो मरने से पहले। आगे बढ़ो, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, जो मेरे हसन और हुसैन का प्यार लेकर दुनिया से दिल में जाएगा, दिल में प्यार हसन और हुसैन, अली और फातिमा का होगा, फिर वो दुनिया से जाएगा, इस हाल में उसे मौत आएगी कि मेरे खानदान से प्यार करता होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया वो किसी और हालत में नहीं मरेगा, वो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा, हालत ईमान में उसे मौत आएगी। आगे मेरे आका ने फरमाया, फरिश्ते आते हैं बंदा घबरा जाता है, फरिश्ते आते हैं बंदा डरने लगता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हसन और हुसैन से प्यार करता होगा, हसन और हुसैन से मोहब्बत करता होगा, फरमाया गया वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला फरिश्तों को देखकर घबराएगा, फरिश्तों को देखकर जब डरेगा तो फरिश्ते उसको कहेंगे ओ हुसैन से मोहब्बत करने वाले डरने की जरूरत नहीं है, ओ हसन से मोहब्बत करने वाले घबराने की जरूरत नहीं है, अली और फातिमा से प्यार करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू आले पैगंबर से प्यार करता है, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। लोगों, यह हसन हुसैन का मकाम है, यह हसन हुसैन की इज्जतें हैं। अब जरा एक झलक और देखें, हसन हुसैन कौन है? मौला हुसैन जमीन वालों के भी मुश्किल कुशा हुसैन है, आसमान वालों के भी मुश्किल कुशा हुसैन है। ताजदार करबला नवासे मुस्तफा इमाम हुसैन की विलादत हुई। रोज़तुश शुहदा की रिवायत आपके सामने रख रहा हूँ, और बात फजाइल की है इसलिए रख रहा हूँ।
इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हुसैन की विलादत हुई। अल्लाह ताला का हुक्म पाकर बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन चले, मुबारकबादियां देने के लिए चले। हुसैन की विलादत जो हो गई है, हुसैन पैदा हुए तो फरिश्ते जो है मुबारकबादियां दे रहे हैं। फरिश्ते मुबारकबादियां, और फरिश्ते नहीं, फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राइल अमीन मुबारकबाद देने के लिए चले। आपने रास्ते में देखा एक फरिश्ता है जिसके पर जले हुए हैं, एक फरिश्ता है जिसका नाम फितरस है, वो फरिश्ता उसके पर जले हुए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से बुलबुल सिदरा चले हैं। बुलबुल सिदरा ने उस फरिश्ते को देखा तो आपने फरमाया, ए फतरस ये बता तेरे साथ क्या हुआ। वो कहने लगा, बुलबुल सिदरा ए सैयदुल मलाइका, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। चौथे आसमान पर 70,000 फरिश्तों की सरदारी अल्लाह ने मुझे अता की थी। अल्लाह ताला के हुक्म से 70,000 मलाइका का मैं सरदार था। कहने लगा अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाने में जरा सी ताखीर हो गई तो गैरते परवरदिगार के जलाली पर, गैरते परवरदिगार ने मुझे उसकी तजल्लियों ने जला दिया। परवरदिगार की गैरत की तजल्लियों ने मेरे बालों पर को जला दिया। ए जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका, आप कहाँ जा रहे हो। सैयदुल मलाइका ने फरमाया, हुसैन पैदा हुए हैं, हुसैन की विलादत की खुशखबरी और हुसैन की विलादत पर आका को मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। फतरस ने पकड़ लिया, कहा जिब्राइल मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ। कहा तू क्या करेगा। कहने लगे, वो फरिश्ता कहने लगा, ए जिब्राइल मुझे साथ ले चलो, मैं ताजदारे मदीना की बारगाह में जाकर, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाकर हुसैन का सदका मांग लूंगा। हुसैन का सदका अगर मिल गया तो मेरे जले हुए पर ठीक हो जाएंगे। वो फरिश्ता फतरस कहता है, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हुसैन का सदका मांगूंगा। ए लोगों, यहाँ से ये भी मिजाज मिल गया, हुसैन का सदका सिर्फ आप और हम नहीं मांगते, हुसैन का सदका सिर्फ इंसान नहीं मांगते, हुसैन का सदका तो फरिश्ते भी मांगा करते हैं। बेशक बेशक हक है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन का सदका तो फरिश्ते भी मांगते हैं। जिब्राइल अमीन के साथ ये फरिश्ता अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा। फतरस जाके हुजूर को अपना मामला सुनाया, या रसूलल्लाह हुसैन का सदका मांगने आया हूं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने फतरस को हुसैन के करीब किया, फरिश्ते को हुसैन के करीब किया, हुसैन के जिस्म से फरिश्ते को मिला दिया। जिसमें हुसैन से फरिश्ते का लगना था कि सदक़े हुसैन ऐसा अल्लाह ने अता किया। उसी लम्हा अल्लाह ताला ने फरिश्ते को बालों पर अता फरमा दिए, अल्लाह ने फतरस को पर अता फरमा दिए, परों से नवाज दिया और परों के साथ साथ 70,000 फरिश्तों की सरदारी भी अता फरमा दी। ऐ लोगों, ये इमाम हुसैन की शान है। सदका इमाम हुसैन का जमीन वालों को भी मिलता है, आसमान वालों को भी मिलता है, नूरी मखलूक फरिश्तों को भी मिला करता है। आज हुसैन महफिल में बैठकर हुसैन का सदका अल्लाह से मांग लो, हुसैन का सदका ताजदारे मदीना से मांग लो। खुदा की कसम याद रखना, खाली दामन अगर लेके आए हो, हुसैन का सदका मांगो, दामन भर के यहाँ से निकलोगे, जब जाओगे दामन भरा हुआ होगा। आज अगर हुसैन की महफिल में बैठकर रात के इस हिस्से में दिल से मांग लोगे, अल्लाह ताला इनके वसीले से मांगी दुआ को रद्द नहीं करता है। हुसैन का वसीला जिस दुआ में मौजूद हो वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, इसलिए कि हुसैन ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया। मैदान करबला में हुसैन ने सिर्फ अपनी शहादत नहीं दी बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। हुसैन ने अकबर को भी दे दिया, हुसैन ने असगर को भी दे दिया, हुसैन ने कासिम को भी दे दिया, हुसैन ने औनो मोहम्मद को भी दे दिया, हुसैन ने सारा घर बार लुटा दिया। हुसैन ने किया तो एक काम किया, करबला के मैदान में इतनी शहादतों के बाद भी हुसैन के माथे पर शिकन नहीं आई, हुसैन की पेशानी पर बल नहीं पड़े। अल्लाह अकबर, गौर करो, हुसैन ने करबला से बहुत पैगाम दिए, बहुत सारे पैगाम जो हुसैन ने दिए, उसमें एक पैगाम सबसे जरूरी पैगाम हुसैन ने करबला में क्या किया। इधर 7 मुहर्रमुल हराम आई है, 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से देखो और 9 मुहर्रमुल हराम की रात तक और 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक हुसैन की पूरी इस 3 दिन की जिंदगी पे नजर डालो। पानी बंद कर दिया गया, यजीदियों ने फरात पे कब्जा कर लिया, यजीदियों ने पानी पे पहरा लगा दिया। हुसैन ने क्या किया, सब्र किया है।
है। हुसैन ने क्या किया, अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को आवाज दी, ललकारा, मैदान में बुलाया, हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दो, कल सुबह देखेंगे, आज रात हमें इबादत कर लेने दो, आज रात हमें तिलावत कर लेने दो। उस 9 मुहर्रमुल हराम की रात में, उस 10वीं शब के अंदर हुसैन ने क्या किया, कुरान मजीद की तिलावत की। हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया है। अब आगे बढ़ो, क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। हुसैन ने उस दिन क्या किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमैर कल्बी की शहादत हुई, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। उसके बाद में बाकी रुफ़क़ा शहीद हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जनाबे हुर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब बच्चों का नंबर आया, अली अकबर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अली असगर 6 माह का बच्चा शहीद हुआ, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब औनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। खुद हुसैन भी शहीद हुए, सजदे में आपका सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। फिर आपके सरे मुबारक को यजीदियों ने नेज़े पे बुलंद कर दिया। हुसैन की शान देखो, जब तक सर तन से लगा हुआ था तब तक भी हुसैन ने कुरान सुनाया। जब सर कट गया तो नेज़े पे चढ़कर भी हुसैन ने कुरान सुनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जबरदस्त। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन ने हर हाल में कुरान की तिलावत की। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा का फरमान है, अहले बैत कुरान के साथ हैं, कुरान अहले बैत के साथ है। बेशक हमने करबला में बता दिया, हम कुरान वाले हैं, हम मुस्तफ़ा वाले। बेशक बेशक। वरना तो यजीदी भी करबला के मैदान में थे, अजान तो उनके खैमे में भी हो रही थी, नमाज तो उधर भी हो रही थी, नमाज हुसैनी खैमे में भी थी। मगर हुसैन ने बताया कि देखो हम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान सुनाते हैं, हमारा सर नेज़े पे बुलंद होता है, हम तब भी कुरान सुनाते हैं। तो फिर दीवाने मचल के कहते हैं, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ये हुसैन की शान है मेरे अजीजों। करबला में हुसैन ने सर तो कटा दिया, मगर यजीद के मंसूबे को पनपने न दिया, यजीद के मंसूबों को उभरने न दिया। हुसैन ने करबला में तारीख रकम कर दी। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, कभी चश्मे फलक ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा था कि एक आदमी जो सब्र की चट्टान बना हुआ है, एक शख्स जो सब्र का पैकर है, सब्र का पहाड़ बना हुआ है, वो वावेला नहीं करता है, वो चीखों पुकार नहीं करता है, वो गिरेबान नहीं फाड़ता है, वो अपने बालों को नहीं नोचता है, बल्कि वो अल्लाह की रजा पे राजी है, तकदीर के फैसलों पे राजी है, अल्लाह की मशीयत के फैसलों पे राजी है, परवरदिगार की तकदीर पर राजी है, अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी है। गौर तो करो, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम कितने शिकवे अल्लाह से करते हैं, कितनी शिकायतें अल्लाह से किया करते हैं। आ हुसैन की जिंदगी को देख ले, करबला के मैदान में हुसैन कुर्बानियां दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन बच्चे दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए कि नाना से वादा कर लिया था, मुस्तफा से वादा कर लिया था। हुजूर ने, ताजदार मदीना ने अपने एक बेटे को हुसैन पर कुर्बान किया था, अपने एक बेटे को फिदिया किया था। ताजदार मदीना ने अपने बेटे को कुर्बान करने के बाद में आंखों में आंसू हैं, हुसैन को सीने से लगाया था और हुसैन से फरमाया था, ऐ मेरे लगते जिगर, मेरे लाडले, ऐ मेरे शहजादे, आजा मेरे सीने से लग जा। ऐ हुसैन, मैंने तुझ पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को मैंने फिदिया कर दिया है। हुसैन का बचपन था, नाना के सीने से लगे हुए थे, मगर अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, वक्त आने दीजिए, आपने अपना एक मुझ पे कुर्बान किया है, मैं अपने सारे के सारे आपकी अजमतों पे कुर्बान कर दूंगा। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, आपने एक बेटा कुर्बान किया है, मैं सारे करबला में कुर्बान कर दूंगा। वही किया हुसैन ने। कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो। बेशक बेशक। कहता है, उन्हें मुर्दा मत कहो, न कहो। आखिरी बात तवज्जो से सुने, अल्लाह का कुरान कहता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो।
वो जिंदा है। कुरान उनकी जिंदगी पे, कुरान उनकी जिंदगी पे कलाम कर रहा है। कुरान कह रहा है वो जिंदा है, वो जिंदा है। कुरान ने कहा मुर्दा ना कहो, मगर इंसान है, इसके दिमाग जो अल्लाह ने इसको अता किया है, अक्ल जो इसके पास है, ये अक्ल कभी कभी गड़बड़ कर देती है। अक्ल के इंसान घोड़े दौड़ाने लगता है, सोचने लगता है, और सोचता है तो बहुत आगे तक निकल जाता है। ये अक्ल कहती है, ये अक्ल उसे फैसला सुनाती है, कहती है अल्लाह ताला के कुरान ने मना कर दिया मुर्दा ना कहो, मना कर दिया मुर्दा ना कहो, मुर्दा ना कहो, कहने पे पाबंदी लगा दी। मगर अक्ल कहने लगी जिस्म तो वहां करबला में, तन तो वहां पे करबला में कटा हुआ पड़ा था, सर तो नेज़े पे चढ़ गया था। कहने को मना किया, दिमाग कहता है कहने को मना किया, मगर हुसैन का सर तो नेज़े पे था, खून तो बह गया था, खाको खून में लिपटी हुई लाश तो हुसैन की वहां पड़ी थी। दिमाग कहता है चलो नहीं कहेंगे, मगर न, दिमाग में तो आएगी बात, अक्ल तो ऐसा सोचेगी। अल्लाह ने फरमाया खबरदार अक्ल के घोड़े न दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाएगा ईमान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाह ने फरमाया सिर्फ कहने पर पाबंदी नहीं है, अल्लाह फरमाता है सोचने पे भी पाबंदी लगा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ने फरमाया कहने की बात छोड़, कहने पर तो पाबंदी लगाई है, मगर उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, सोचने पर भी रब ने पाबंदी लगाई। गोया मिजाज दिया अल्लाह ने अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात शहीदों की आए, जब बात करबला के शहीदों की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात हुसैन की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। अल्लाह का कुरान कहता है सोच पे भी पाबंदी है, सोचना भी गलत, सोचना भी नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी लगाई। अल्लाह के कुरान ने कहा उन्हें सोचना भी मत के मुर्दा है, वो जिंदा है, जिंदा है। कैसे जिंदा? कुरान कहता है अल्लाह तो उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है, परवरदिगार उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। लोगों रिस्क किसे मिलता है? जो जिंदा हुआ करता है। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, करबला के मैदान में तूने जिंदगी का मफहूम दुनिया के सामने रख दिया, दुनिया को बता दिया जिंदा कौन होता है, मुर्दा कौन होता है, जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं। करबला में हुसैन ने मफहूम बदल दिया है। आओ मेरे अजीजों जरा सी आखिरी बात दिल से सुन लो। हुसैन करबला में है, हुसैन ने खेमे लगवा दिए। जब खेमे लगाए गए तो फिर मेखें गाड़ी गई जमीन में। जब मेखें ठोकी जा रही है, जमीन के अंदर से खून निकल के आ रहा है। जब जमीन से खून निकल रहा है, जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे भाई किस मकाम पे हम आ गए, यहाँ तो तबीयत घबराती है, ये कौन सी जगह पे हम आ गए, यहाँ तो अजीब सी हैबत है, मेरे भाई जमीन से खून निकल रहा है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब फिक्र ना करो, ये ज़ैनब वो जगह है कि ये हमारी आखिरी क़याम गाह है। हुसैन फरमाते हैं ये मकामे कर्बो बला है, यहाँ कर्ब भी है, यहाँ बला भी है। हुसैन कहते हैं ये करबला है। लोगों करबला क्या है, करबला क्या है, करबला क्या है? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही और उसने कहा यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं। क्या बात है? चौथे मिसरे जी जी, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे पहले तो परचम, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। जिंदाबाद। इमाम हुसैन ने करबला में खेमे लगा दिए, फरमाया ये हमारी आखिरी क़याम गाह है, ये हमारी शहादत गाह है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खेमे लग गए, करबला के मैदान का मुआयना करने के लिए इमाम हुसैन बाहर निकले। आप करबला के मैदान का, उस रेगजार का मुआयना कर रहे हैं, उस सहरा का मुआयना कर रहे हैं। हुसैन मैदान करबला का मुआयना कर रहे हैं कि हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन के कानों में एक आवाज टकराई, आवाज आई हुसैन बच जाओ मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने कहा आ जाओ मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज आई हुसैन मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। जिंदाबाद। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे भी नाना मुस्तफा ने भेजा है। करबला वो जगह है
हजरत अली अकबर जब अजान पढ़ते फजर की और फिर मैदान कारजार में मैदान करबला के उस सहरा में हुसैन के शहजादे की आवाज़ गूंजती है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, बाहर निकलते हैं। फजर का सुहाना वक्त था, मगर देखा है एक खातून है, एक औरत है, एक ज़ईफ़ा है। वो खातून करबला के मैदान को साफ कर रही है, करबला के खित्ते को साफ कर रही है, कुछ बोलती नहीं है, खामोश है, बस करबला के रेगजार को साफ कर रही है, वहाँ के कंकर पत्थर को हटा रही है। अली अकबर ने देखा, हैरान हुए, अपने बाबा को बात बताई, हुसैन को बताया, ए मौला हुसैन, ए मेरे बाबा, मैंने करबला में एक औरत को देखा है, एक खातून को देखा है, वो करबला के रेगजार के कंकर पत्थर हटा रही है, वो मैदान करबला को साफ कर रही है। हुसैन ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे शहजादे, वो जो करबला के मैदान के पत्थरों को हटाने वाली खातून है वो कोई और नहीं है, मेरी माँ, तेरी दादी सैयदा फातिमा है। बाबा बेशक। हुसैन फरमाते हैं, वो करबला में आकर मेरी शहादत गाह की जगह को साफ कर रही है कि हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो हुसैन को जमीन पे कंकर पत्थर न चुभ जाए, हुसैन को तकलीफ न पहुंच जाए। सैयदा मैदान करबला में आ गई है। 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुगरा शहादतों का सिलसिला है, एक के बाद एक आपका रफीक, आपका जानिसार कुर्बान हो रहा है। हुर की भी शहादत हो गई, जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद हो गए। अब हुसैन के बच्चों में देखो, अली अकबर है, मैदान कारजार की इजाजत मांगते हैं, कहते हैं बाबा मुझे इजाजत दे दो, मेरे बाबा मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा बेटा किस दिल से इजाजत दो, तुम मेरे जवान बेटे हो, जवान बेटे को किस दिल से भेजूं कि वो करबला में जाकर गर्दन कटा ले, वो करबला में जाकर बर्छियों भालों के सामने उनकी जद में आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने आखिरकार जब इसरार हुआ, अपने शहजादे को तैयार किया, इजाजत दी है, अली अकबर को तैयार किया, सजा सवार के दूल्हा बना के आपने घोड़े पे बिठा दिया। अली अकबर चले मैदान करबला में, खुदा की कसम इस शान के साथ चले हैं, देखकर लगता है कोई हुसैन का हमनशीन जा रहा है, हुसैन का जानशीन जा रहा है, हुसैन का कोई सज्जादा जा रहा है। खुदा की कसम अकबर चले मैदान करबला के अंदर, हजरत अली अकबर गए पूरी शान के साथ में, और आपने जाकर ऐलान कर दिया, यजीदियों के सामने खड़े होकर आपने खुतबा दिया, इत्माम हुज्जत किया। आपने फरमाया ओ यजीदियों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, आकिबत खराब न करो। ए यजीदियों, तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे पैगंबर के नवासे हैं, हम तुम्हारे पैगंबर के शहजादे हैं, हमारे नबी का नाना, हमारे नबी के, हमारे नाना का कलमा भी पढ़ते हो, जुल्म भी हम ही पे कर रहे हो, ज्यादतियां भी हम पर कर रहे हो। याद रखना, आज मैदान करबला में तुम जो कुछ कर रहे हो, कल तुम्हें हश्र में भी भुगतना पड़ेगा, कब्र में भी भुगतना पड़ेगा, आखिबत तुम्हारी खराब हो जाएगी। इधर ये खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, यजीदी तो उनके दिलों दिमाग पर दुनिया गालिब आ गई थी, उन्हें दुनिया की दौलत और माल की हिरस ने बर्बाद कर दिया था। अल्लाहु अकबर, उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। अली अकबर के मुकाबले में इन्होंने अपने बहादुरों को भेजा, मगर हुसैन का शहजादा हैदर कर्रार का पोता करबला में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता है। जो सामने आया अली अकबर ने उसके टुकड़े कर दिए, जो सामने आया अली अकबर ने उसको वासिले जहन्नम कर दिया। तलवार क्या चली, तलवार से बिजलियां निकलने लगी। अली अकबर की तलवार चल रही थी मैदान कारजार में, अली अकबर फरिश्तों से बिदादे शुजाअत ले रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन भी खैमे से टेक लगाए इस मंजर को देख रहे हैं, अपने शहजादे की बहादुरी को देख रहे हैं। शहजादे अली अकबर ने करबला के मैदान में यजीदियों की लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन प्यास ने तड़पा दिया। 3 रोज से पानी नहीं पिया है, 3 रोज से कुछ हल्क के नीचे नहीं उतरा है, हल्क खुश्क हो गया, हल्क में कांटे आ गए। शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई, खैमे की तरफ घोड़ा दौड़ाया, अपने बाबा के पास आ गए। अपने बाबा के पास आकर कहने लगे, है बाबा, है बाबा, प्यास तड़पा रही है, मेरे बाबा, प्यास की शिद्दत मुझे तड़पा रही है। कहने लगे बाबा, अगर एक प्याला पानी मिल जाए, बाबा अगर
हल्क मेरा जो है खुश्क है, गीला हो जाए, ए बाबा अगर पानी जरा सा मिल जाए तवानाई आ जाएगी। कहते खुदा की कसम अकेला अली अकबर सारे यजीदियों पे भारी पड़ जाएगा। कहते बाबा अगर पानी मिल गया अकेला यजीदियों का खात्मा कर दूंगा, अकेला इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा, अकेला इनको वासिले जहन्नम कर दूंगा। हजरत अली अकबर को इमाम पाक ने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया। इमाम पाक ने फरमाया मेरे शहजादे पानी तो नहीं है, मेरे शहजादे पानी कहां से ला कर दूं? अली अकबर को सीने से लगाकर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मेरे शहजादे पानी तो नहीं है, हाँ मेरी सूखी हुई जबान है, ले इसको अपने मुंह में लेकर चूस ले। मेरे शहजादे इसको चूस लो, शायद कुछ तसल्ली मिल जाए, शायद कुछ तुम्हें तस्कीन मिल जाए। और फरमाया हुसैन ने मेरे शहजादे इधर मेरी जबान को चूस लो, उधर तुम्हारे नाना कौसर का जाम लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब नाना के हाथों से जामे कौसर तुम्हें पीना है, अब नाना के हाथों से कौसर का जाम पीना। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो मेरे अजीजों, मैदान कारज़ार का कैसा मंजर रहा होगा। एक बात जरा तवज्जो से सुन लो, आप और हम हर साल सुना करते हैं करबला के वाकयात को, लेकिन मेरे अजीजों सिर्फ सुनकर सुनने पर ही कनात न किया करो, इसको महसूस किया करो, इसको इतना महसूस किया करो कि करबला का मैदान तुम्हारे और मेरे लिए जिंदगी की राहें हमवार कर दे, मशाले राह बन जाए। और हुसैन ने कुर्बानी इसीलिए दी, अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानी, कि उम्मत मेरी कुर्बानी को याद रखे और इस्लाम पर अमल करती रहे, शरीयत का दामन थामे रहे, इस्लाम पे अमल करती रहे, जिंदगी का सलीका मिल जाए। अल्लाह अकबर। अली अकबर चले, दोबारा घोड़े को एड़ लगाई, मैदान कारज़ार में पहुंच गए। बाबा की खुश्क जबान को चूस कर गए थे, थोड़ी तवानाई आ गई थी, थोड़ी तसल्ली मिल गई थी मैदान कारज़ार में। फिर आपने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, फिर आपने दादे शुजात ली है, फिर आपने तलवार चलाई है। लेकिन वो वक्त भी आ गया, अकेले हजरत अली अकबर उन सारे यजीदी भेड़ियों में घिर गए। उन यजीदी भेड़ियों ने अकेले शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया, हमलों पे हमले करने लगे, तीरों की बारिश करने लगे, बर्छियों भाले आगे लेकर आने लगे। शहजादे पर एक बर्छी से वार किया, शहजादे को जमीन पे गिरा दिया। खुदा की कसम हजरत अली अकबर घोड़े पे आए, हुसैन की चीख निकल गई। हुसैन ने बेटे को देखा है, इधर यजीदियों ने हजरत अली अकबर को शहीद क्या किया। हुसैन दौड़े दौड़े बेटे के करीब आए, हुसैन ने बेटे की लाश को देखा, अपने शहजादे के सर को आगोश में रखा। हुसैन कहने लगे ऐ मेरे बेटे तुम क्या गए? हुसैन की कमर टूट गई, तुम क्या गए? हुसैन कमजोर हो गया। हजरत अली अकबर की शहादत हुई। इमाम पाक ने हजरत अली अकबर के लाशे को उठाया, लेकर खैमे की तरफ चले हैं। अल्लाह अकबर। जब खैमे के करीब लाकर शहीदों की लाशों के सामने, शहीदों की लाशों के पास में हजरत अली अकबर के लाशे को लाकर रखा है। करबला के उस रेज़ार के मंजर को महसूस करो। खैमे के अंदर से जब से शहजादियों ने देखा अली अकबर की लाश रखी हुई है, खुदा की कसम उनके ऊपर बिजलियां गिर गई, वो तड़प गई। मगर फिर भी ये सारे के सारे राजी बरज़ा है, अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी है। जबान पर शिकायत नहीं है, जबान पर हर्फ शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में बस इतना ही अर्ज करते हैं, इतनी सी गुजारिश करते हैं, ए अल्लाह तू हमें साबित कदम रखना। ए मौला हम तेरी रजा में राजी है, जिस हाल में तू रखे हम उस हाल में राजी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा का घराना लुट रहा है, चमने मुस्तफ़ा करबला में लुट रहा है। और अहले बैत की शान ये है कि ये सारे के सारे साबिर और शाकिर हैं, करबला में तकदीर के फैसलों पर राजी है। आज हम अपनी हालत को देखें मेरे अजीजों, हमारे यहाँ शिकवे हजार है। जरा सी तकलीफ आई अल्लाह से शिकायतें करने लगे, जरा सी मुश्किलें आई अल्लाह से हजारों शिकायतें करने लगे। अरे जरा अपनी किस्मत और तकदीर के फैसलों पर राजी होना सीख लो, राजी बरज़ा हो जाया करो। अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करो मामलात को और अर्ज कर दिया करो, ए मौला जिंदगी तूने दी है, जिंदगी का मालिक तू है। या अल्लाह आसानियां तू देता है, परेशानियां भी तेरी जानिब से होती हैं। ए मौला हम तो तेरी बारगाह में बस इतनी सी गुजारिश करेंगे, या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला फरमा दे। या अल्लाह जो हमारे हक में बेहतर हो वो फैसला हमारे लिए फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा शुक्र अदा करता है, शुक्र का मुजाहिरा करता है, खुदा की कसम फिर परवरदिगार की शान ये है, अल्लाह मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह मुश्किलों को आसानियों में तब्दील कर देता है। परवरदिगार मुश्किलों को
आसानियों में बदल देता है। साबिर और शाकिर होकर ज़िंदगी गुजारो। इम्तिहान होते हैं ज़िंदगी में, आजमाइशें होती हैं, मगर जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन के इम्तिहान को याद कर लेना। जब कोई आजमाइश का वक्त आए हुसैन की आजमाइश को याद कर लेना। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है तुम्हें आजमाया जाएगा, ज़रूर आजमाया जाएगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। कैसे आजमाया जाएगा? कुरान कहता है 5 चीजों से आजमाया जाएगा। भूख से आजमाया जाएगा, खौफ से, डर से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम्हें माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें अल्लाह ने जिक्र किया। मगर चलो मैदान करबला में उधर हजरत इब्राहीम की जिंदगी है, उन्होंने भी 5 इम्तिहान दिए। मगर इधर हुसैन की जिंदगी है, करबला में इमाम हुसैन की जिंदगी है। उधर हजरत इब्राहीम ने 5 इम्तिहान दिए, 120 साल का वक्त लग गया। 5 इम्तिहान पास करने में 120 साल लग गए। मगर हुसैन की अजमतों को सलाम, हुसैन करबला में पहुंचे 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की जोहर तक 5 इम्तिहान इकट्ठे हुसैन पर आन पड़े। हुसैन ने 5 इम्तिहान करबला के मैदान में 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 5 इम्तिहान में पास होके दिखा दिया है। इसीलिए कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रही है हुसैन। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन पाइंदाबाद, हुसैन का हर गुलाम जिंदाबाद, हुसैन का हर दीवाना जिंदाबाद।